द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी ने संसद में जो बयान दिया उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी ने सांसद दानिश अली के खिलाफ जो बयान दिया, जो टिप्पणी की, जो सड़कछाप भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी जमकर निंदा की गई। उसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। लेकिन अब रमेश भिदुड़ी के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के नेता खड़े हो गए हैं। अब रमेश भिदुड़ी को अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी को उन्हीं की पार्टी की महिला नेत्री ने पार्टी से निकालने के लिए हाईकमान को लेटर लिखा है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन रमेश भिदुड़ी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद में किया, उससे रमेश भिदुड़ी की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और यही वजह है कि अब उन्हें अपनी पार्टी में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की महिला नेता रमेश भिदुड़ी को पार्टी से निकालने की मांग कर रही हैं और बाकायदा हाईकमान को इसे लेकर पत्र भी लिख रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर नवजीवन का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि बीजेपी महिला नेता ने खोला सांसद रमेश भिदुड़ी के खिलाफ मोर्चा, पार्टी से निकालने की मांग की है। तो यहाँ पर बीजेपी के ही महिला नेता ने अपनी ही पार्टी के सांसद की भाषा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की है। आगे इसमें लिखा है, संसद में अपने बयान के कारण चर्चा में चल रहे बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी अब अपनी पार्टी के अंदर ही घिरते हुए नजर आ रही हैं। बीजेपी की महिला नेता ने भिदुड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रमेश भिदुड़ी के लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली पर दिए बयान से आहत होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर यानी कि एक पत्र लिखते हुए पार्टी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रमेश भिदुड़ी जो अपनी भाषा को लेकर अक्सर जो है वो वायरल रहते हैं और संसद में जिस तरह से उन्होंने सबके सामने एक माननीय सांसद को लेकर जो टिप्पणी की है, जो जाति सूचक शब्द बोले हैं और जो उन पर अपमान किया, अमानवीय टिप्पणी की है, उसे लेकर अब उनकी पार्टी के नेता भी उनका विरोध कर रहे हैं और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। आगे लिखा है, नोएडा की रहने वाली बीजेपी से अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर जीनत अंसारी ने अपने ही पार्टी के सांसद रमेश भिदुड़ी के खिलाफ हमला बोला है। कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जीनत अंसारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर भी लिखा है। तो यहाँ पर जीनत अंसारी ने बीजेपी के हाईकमान को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर सांसद रमेश भिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और उन्हें पार्टी से निकालने की बात भी कही है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि रमेश भिदुड़ी ने जो संसद में बयान दिया है वो दिखाता है कि मुसलमानों के प्रति उनकी मानसिकता क्या है और उनके दिल दिमाग में क्या है। क्योंकि जिस तरह से वो दानिश अली को जो जिन शब्दों के साथ उन्हें अपशब्द कह रहे थे, उससे साफ पता लगता है कि बीजेपी के आधे से ज्यादा नेताओं के दिमाग के अंदर मुसलमानों के लिए क्या भरा हुआ है। आगे लिखा है, उन्होंने पत्र में ये कहा है कि पार्टी की कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ पूरे विश्वास से खड़ी हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो हम मुसलमानों के खिलाफ हो जाती हैं। महिला नेता ने आगे कहा है कि अभी पिछले दिनों नई संसद के अंदर हमारे सांसद रमेश भिदुड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अभद्र और अमानवीय भाषा का इस्तेमाल किया था। वो बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय है। ये दिखाता है कि इनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ कितनी घृणा है। जाहिर सी बात है, जो इन्होंने बयान दिया, जिस तरह के शब्दों का और जिस तरह की सड़कछाप भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया संसद में, जिसे प्रधानमंत्री न्याय का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति का जो इन्होंने उनकी बेइज्जती की है, उसे लेकर इनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रही। और उससे साफ साफ पता लगता है कि इनके दिमाग में किस तरह की चीजें हैं, किस तरह की घृणा है मुसलमानों के खिलाफ। आगे लिखा है, उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमादा और अन्य मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वही इस तरह की बयानबाजी बहुत ही घृणात्मक है। उन्होंने पार्टी से उन्हें निकालने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बीजेपी सांसद ने आपसी भाईचारे को खत्म किया है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है।
ऐसे में रमेश भिदुड़ी ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को चोट पहुंचाएगा। और ये जाहिर सी बात है, जिस तरह से बीजेपी एक तरफ तो मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, पीएम मोदी पसमानदा मुस्लिमों के साथ कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों को लेकर उन्हीं के सांसद भरी संसद में सबके सामने क्या कह रहे हैं ये भी सब सुन रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद पर कार्रवाई करने की बजाय उसे इनाम दे रही है। हाल ही में सांसद रमेश भिदुड़ी को दिल्ली कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बीजेपी की क्लास लगाई, लोगों ने जमकर बीजेपी को आईना भी दिखाया और साथ ही बीजेपी को ट्रोल भी किया। ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के लिए जो बातें कही जाती हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो साफ हो रही हैं। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि मुसलमानों को गाली देने वाले, मुसलमानों को उल्टे सीधे शब्दों से बुलाने वालों को बीजेपी जो है वो इनाम देती है। और सांसद रमेश भिदुड़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है कई हद तक इस बात को जो है वो और भी मजबूत कर देता है। आप अपनी स्क्रीन पर जॉनो मिरर का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इस बात की जानकारी दी है। ईटीवी भारत ने भी इस पूरे मामले को लेकर आर्टिकल छापा है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि दानिश अली को अपशब्द कहने वाले बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी को मिला इनाम, दिल्ली कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए। यानी कि एक सांसद जो मुसलमानों के खिलाफ भरी संसद में सबके सामने एक माननीय सांसद का अपमान कर रहा है, उसे अपशब्द कह रहा है, उसकी जाति को लेकर, उसके धर्म को लेकर उस पर निशाना साध रहा है सबके सामने। और बीजेपी के दोनों नेता जो हैं वो पीछे बैठकर हंस रहे हैं। उन्हें जो है कार्रवाई के नाम पर उन्हें इनाम दिया जा रहा है। ऐसे नेताओं को तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालना चाहिए, ऐसे नेताओं को तो भारतीय जनता पार्टी को संसद से सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर उन्हें सस्पेंड करने की बजाय, उन पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें इनाम दे रही है। ईटीवी भारत का भी आर्टिकल आपके सामने है जिसकी हेडलाइन में भी वही लिखा है कि बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी बने दिल्ली स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष, कहा बड़ी रूपरेखा की जा रही है तैयार। तो यहाँ पर एक तरफ तो बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम किसी धर्म से नफरत नहीं करते, हम तो सभी को एक जैसा मानते हैं। लेकिन उनके सांसद, उनके विधायक, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी से जुड़े लोग जो हैं वो ऐसा नहीं चाहते, ना ही ऐसा सोचते हैं। तभी तो मुसलमानों के खिलाफ खुले तौर पर, खुलेआम इस तरह की बातें करते हैं। अब तो ये लोग संसद में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये लोग जिसे प्रधानमंत्री मोदी न्याय का मंदिर कह रहे हैं, उस न्याय के मंदिर में भी इस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी जो कहती है कि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है और फिर दूसरी तरफ ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी नहीं करती, तो ये दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड जो है वो दिखाता है। आगे इसमें लिखा है कि संसद में दिए अपने बयान को लेकर विवादों में आए दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी दिल्ली स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। दिल्ली कबड्डी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक के दौरान उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। इसमें दिल्ली स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सांसद रमेश भिदुड़ी ने संसद में जो माननीय सांसद के खिलाफ जो बयान दिया, जो टिप्पणी की, उसे लेकर उनकी मुश्किलें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही और अब उन्हीं की पार्टी के नेता उन्हें पार्टी से निकालने का जो है मांग कर रहे हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी महिला नेत्री ने जिस तरह से सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जेपी नड्डा को लेटर लिखा है और साथ ही उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की है, इससे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।